नमस्कार। आज मैं आपसे अपने विद्यालय की स्तंभ स्वरूप 3 मैडम आदरणीय कमेश्वर मैडम, गायत्री मैडम और रेणु मैडम की फेयरवेल पार्टी के वो दृश्य वो पल साझा कर रही हूँ जो वास्तव में बहुत भावुक कर देने वाले हैं। अपने चैनल के माध्यम से यादों के इन पलों को मैं हमेशा के लिए संजो रही हूँ। ये न केवल मेरी ही स्मृतियाँ हैं बल्कि उन सभी की स्मृतियाँ हैं जो आज इस वीडियो में हैं। कुछ वीडियो मुझसे रह गए क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज बहुत डाउन हो गया था। जैसे कि हम लोगों ने गाना गाया था वो मैं आप तक ना बुला सकी, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गायत्री मैम, रेणु मैम और विद्यालय परिवार के सभी भाई बहनों, आप सभी का आज के इस पावन दिन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये रिटायरमेंट नहीं, एक नई शुरुआत है। आपके साथ हमें कुछ लम्हे बतौर इनाम मिले। एक साथ एक सफर में हम सब चले और तजुर्बे तमाम मिले। इन्हीं तजुर्बों के साथ आज हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमने आज से एक नई शुरुआत की है। अपने जो भी हमारी बहनें हैं जो आज जा रही हैं, इनको हम सबसे सम्मान स्वरूप शैशे पहनाएंगे। तो उसके लिए हम सीमा मैम को आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और कमेश्वरी मैम को शैशे पहनाएं। इसी कड़ी में आपने अनुभव मैम से मेरा निवेदन है और कुट्टी मैडम, आप आदरणीय गायत्री मैडम को शैशे पहना कर उनका स्वागत कीजिए। हमने बच्चों को पढ़ाया है कि घर कभी ईंट, चूना, गारा या मिट्टी से नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है उसमें रहने वाले परिवार के सदस्यों के प्रेम, सौहार्द, आपसी लगता है। शायद पापा को अच्छा लगता है अपना प्यारा घर, उसमें एक प्रश्न था और यही प्रश्न था। तो ये हमारा विद्यालय भी बिल्कुल उसी तरह है, आपसी प्रेम, सौहार्द और प्यार से है। यहाँ हमने कभी हम एक दूसरे के साथ लड़े हैं, झगड़े हैं, कभी हमने प्यार मनमान किया है, कभी हमने रुकना मनाना किया है, कभी तीखी, कभी खट्टी, कभी मीठी, कुछ लोगों की हुई है। लेकिन इन सब के साथ हमने मिलाकर बहुत प्यार से रहेंगे। और इन सबसे पहले अपने और आप सबकी ओर से हम सभी से अगर कोई भी दुनिया बीते दिनों में बीते समय में हम लोगों से मिली हूँ, इस चीज़ की शुरुआत करके क्षमा चाहते हैं और आगे तो मैं अपने आप को बिल्कुल नाकाबिल समझती हूँ, लेकिन अपने परिवार को, विद्यालय परिवार को के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि इस कठिन घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में बोलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को सही करते हुए बोल रही हूँ। ये आभारी मात्र आदरणीय डिप्टी सर की और मैडम की कि इस कठिन समय में आपने हमें यहाँ पर कुछ खड़े होकर बोलने का अवसर दिया। अपने किरदार के आप तीनों के लिए है कि अपने किरदार से महकते हैं, अपने किरदार से महकते हैं हम। चरित्र को पवित्र करने का कोई विकल्प नहीं है। हमारा चरित्र हमारी पहचान कमेश्वरी। अगर दोस्ती की मिसाल सीखनी हो तो कोई आपसे सीखे। सुख दुख, रूठना मनाना कहीं भी आपने देखा हो, दोस्ती की मिसाल अगर कोई देखे, कोई सीखे तो कमेश्वरी मैडम से। किताबों में आपने लेखकों की, कवियों की, महापुरुषों की जीवनी में पढ़ा होगा कि कर्मठता, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और लगन, लेकिन इन तीनों की प्रतिमूर्ति आपको केवल एक जगह मिलेगी, साक्षात प्रतिमूर्ति कमेश्वरी।
एकदम नारियल सा, बाहर से जितनी सख्त, अंदर से उतनी ही कोमल। सहयोगी बिल्कुल नहीं है मैडम। और ज्यादा क्या करें, बस अगर देखो बहुत रो रही है ना, एक बात बस इतनी कहूंगी इनकी, एक जो कभी भी आप इनसे बात करेंगे है देखा तो अंडे मंडे मत बोला। जब देखो अंडे मंडे कर रहा है सैलेंट बाबू बहुत अंडे मंडे कर रहा है। तो आज से हम इस अंडे के मंडे शब्द को बहुत भूलेंगे, बहुत मिस करेंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी एनुअल फंक्शन माइक पर, ग्राउंड में और ऑडिटोरियम में गूंजती वो आवाज, शायद आज के बाद रेणु सागर के ग्राउंड और हमें ऑडिटोरियम में सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब ये अवसर आएंगे ये चीजें हमेशा हम लोग मिस करेंगे। निष्ठा कार्य के प्रति इतनी कि एक 26 जनवरी और 15 अगस्त बीता नहीं, इस दूसरे की तैयारी शुरू। और यहाँ हम लोग हैं, काम मिलता है तब काम के बारे में सोचना और विचारना शुरू करते हैं। ऐसी निष्ठा मैंने अपने जीवन में आज तक किसी में नहीं देखी, लेकिन एक इनका अरे जाते जाते संसद भवन का वो निर्माण करके चले। देखिए मतलब ये है निष्ठा कि रिटायरमेंट डेट निश्चित हो गई, उसके बाद भी संसद भवन का निर्माण करके जा रही है, कहीं नहीं जा रही। तो एक जैसे ये अंडे का मंडे करती है ना, तब यहाँ मैडम ने मुझसे एक चीज और सुनी थी बहुत प्यार से, ना ना ये भगवान इतना काम हो गया बच्चा, मुझे तो आलस आ रहा है। स्कूल हो या कार्यशाला, कोई भी कार्यशाला, महिला मंडल की बातें रहते हैं, जैसे वहाँ पर कोई भी काम का किरदार में लक्ष्य बस जाना इनका स्वभाव। कोई भी किरदार मिला उसमें इतना स्ट्रेटेजी, इतना कि मतलब लगता था कि एक दूसरा ही मेरे साथ आपको कंस का रोल कंस का रोल ऐसा बना दिया इन्होंने, ऐसा निभा दिया कि आज तक के लिए नजीर और मिसाल हो गया। हर आदमी कहता है कि गायत्री मैडम से कंस कोई बना ही नहीं। अभी हाल ही में शंकर जी का रोल इन्होंने निभाया, और ऐसा निभाया कि वो लगा ही नहीं शंकर जी हैं, बिल्कुल विस्मान किए हुए लीला अर्धनारीश्वर का शंकर जी का जो इन्होंने रूप लिया वो अलौकिक था। इंच भर चेहरे पर मुस्कान, चुप चुप सी दिखने वाली, लेकिन बहुत कुछ बोलने ढूंढने वाली। आशीर्वाद ऐसे देती हैं, आशीर्वाद ऐसे देती हैं जैसे अपने बच्चे का भविष्य। जब भी हम उनके पास बैठे, इन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि ऐसा लगा कि जैसे हम पले बड़े पनपे बच्चों के साथ आशीर्वाद। तो कम शब्दों में बस इतना कहूंगी, बिहार की मिट्टी है ही इतनी सूदी कि जहाँ बढ़ जाए वहाँ अच्छा। लड़का लगन की मिसाल, इन तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि किरदार में हमारे अदाकारियाँ भले ही ना हो, किरदार में हमारे अदाकारियाँ भले ही ना हो, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारी है। एकदम 25 साल के थे तो हम ज्वाइन किए थे। कभी गार्जियन की कमी खली नहीं। यहाँ का परिवेश इतना भाया हम लोगों को कि आगे आदमी सोचना ही बंद कर दिया कि हमको और कहीं जाना है। हम मिथिलेश जी, अशोक विश्वकर्मा जी साथ ज्वाइन किए थे, और साथ में आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला, आप लोगों का जो एक मार्गदर्शन मिला, हम लोगों को कभी गार्जियन की कमी खली ही नहीं। हम बाहर कहीं आए थे, गर्मी की छुट्टियों में भी कभी मन करता था कि चलिए जल्दी से आप लोगों के साथ रहा जाए, समय बताया डांटती भी थी मैडम, बहुत। तो ये जिस तरह से घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, आप सही काम कर रहे हैं तो आपको प्रशंसा भी आप होती है, और कहीं पर भी थोड़ी बहुत गलती हो जाए। रेणु मैडम है साक्षात सरलता की प्रतिमूर्ति, सौम्यता सरलता की। तुम्हारे साथ ज्वाइन की थी मैडम भी,
एक साथ हम लोग 30 साल बिताए। समय धीरे धीरे समय का पहिया बीतता रहता है, समय का पता नहीं चलता, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो सब कुछ याद दिला देता है। पूरा विद्यालय यही शुभकामना आप लोगों को दे रहा है। बड़ा से हम लोग उत्सव की तरह से मनाते हैं। हर व्यक्ति जिसकी जो प्रतिभा है, जिसको जो आता है, अपने उस स्तर से, उस लेवल से जुट जाता है जी जान से उस काम को संपन्न करने। ऐसे ही आपको पता होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, कार्ड हमने हमारे टीचर्स ने मिल करके बनाया है। बड़ी इच्छा से सुबह से हमारे सब मैडम लगी हुई थी। तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले आदरणीय कुटी पापू मैम और मंजू मैडम, मुनीम खान सर और के सर। मुनीम खान सर कहाँ? आप आमंत्रित करते हो कि आप लोग आएँ। और पहला तो क्या कहें, पहले शुरुआत कहाँ से तो मैं यही सोच रही हूँ, जब हम भी ऐसे ही छोटे बच्चे को लेकर रेणु सागर नौकरी करने मेरा शादी करके आई थी। उम्र मेरी भी वही थी, 24 साल की। तो जो लेके बढ़ाए दास मैडम की बहुत दृष्टि बहुत अच्छी थी। लेकिन जब पहले दिन हम यहाँ जब नौकरी करे, एक पहले दिन आए, एक बच्चे छोटे थे, जब पहले दिन हम गए एयर टाइम हमको मिला था। पहले दिन एक हनुमानगढ़ मिला, फिर उसके बाद जब घर शिफ्ट हुआ तो मैं आई थी और हमारी एक नंद आई थी हमारे साथ बच्चों को देखने के लिए। तो जब पहले दिन 6 घंटा यहाँ से पटा के गए तो पहले दिन का अनुभव, हम नौकरी करेंगे, इतने थके थे, ऐसा लग रहा था मुझे बहुत थके बहुत उठा कि ये भगवान ज्वाइन तो कर लिए, कैसे मिलेगा। मेरा 37 साल हो जाएगा और वो तो लगता है जैसे एक रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे सफर करते रहे, कैसे बीत गए। बच्चे एक ही साथ हो गए, बच्चे भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जीवन रखने के जब चलता है तो ईश्वर कहते कि नहीं, अभी तुम सोचे सब मेरा है, मैं मुझे मिला, मैं इस लायक हूँ। लेकिन क्या चलो तुमको दूसरी पारी दिखाते जो मेरा था मुझे। और पांडे जी ने सब खत्म ही कर दिया। तो बोलने का कौशल मैं जरूर कहूँगी कि सब नहीं बोल पाते, भावनाएं विचार उमड़ता रहता है हर एक के मन में। अगर आप नहीं बोल सकते तो ऐसा नहीं कि आपके साथ आपकी दोनों के साथ बीती हुई क्षण के यादें नहीं होंगी हैं, लेकिन उनको व्यक्त कर पाना, उनके लिए शब्द बोल पाना, सब नहीं कर पाते हैं। तो अनुपम मैडम आप आइए, थोड़ा सा जो भी आपके मन के विचार हैं। ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और मेरी 2 बड़ी बहनें थी, मैं उन्हें दीदी कहती थी और 2 बड़ी बहनों को छोड़ के आई। इन लोगों ने मुझे ऐसे गले लगाया, इतना प्यार दिया कि इतना प्यार गायत्री मैडम ने यहाँ पे जब हम ज्वाइन किए तो पूरा रेणु सागर कहता था कि आपकी छोटी बहन ने ज्वाइन किया है और दीदी की तो बात ही क्या कहें। गजब की है ये तीनों, इनके लिए हर शब्द छोटा है। और इस प्रकार से हमारे विद्यालय के स्तंभ स्वरूप आदरणीय कमलेश्वरी मैडम, गायत्री मैडम और रेणु मैडम का कार्यकाल पूरा हुआ, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। फेयरवेल पार्टी या विदाई के इन क्षणों के वीडियोज़ और फोटोज़ को अपने चैनल पर डालने का मेरा मकसद अपने चैनल को प्रमोट करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद है कि जब भी कभी हम अपने जीवन में रिटायरमेंट के बाद अकेला महसूस करें तो इन वीडियोज़ और चित्रों के माध्यम से थोड़ी देर को ही सही हम एक दूसरे के चेहरे पर, मुखमंडल पर मुस्कान ला सकें, सुकून के वो पल ला सकें। इन मधुरिम यादों को समेट लेना है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर जब कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करें तो इन चित्रों को, इन वीडियोस को देखकर अपने इन सुनहरे दिनों को याद करके अपना हर दुख गम भूल जाएं और कुछ देर के लिए ही सही चेहरे पे सुकून आ जाए, मुस्कान आ जाए। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से भी मेरी ये मंगल कामना है कि आप तीनों जहाँ कहीं भी रहें हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें और जीवन की ये दूसरी पारी भी उतनी ही शानदारी से खेलें जितनी शानदारी से आपने अपने इस शैक्षणिक जीवन की शानदार पारी को खेला। विद्यालय में अंतिम कार्य दिवस की पंचिंग का ये दृश्य, आप लोगों के जाने का ये दृश्य कभी नहीं भूलेगा। आप
तीनों हमेशा मेरे हृदय में थी, हैं और रहेंगी। हमारी बातों में, हमारी यादों में, दिन रात के उठते बैठते आप सबकी चर्चाओं में वो कभी नहीं जाएंगी। नमस्कार। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।